के साथ बोहरेरा। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से R&B महकमे के साबिक SE मोहम्मद अयूब वानी के रिहायशी मकान पर छापा मारा गया। ACB की खुसूसी टीम ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के हमरा जिला पुलवामा के निहामा इलाके में मोहम्मद अयूब वानी के घर पर छापा मारा। लगभग 7 घंटे तक ACB छानबीन करती रही। इस दौरान मोहम्मद अयूब से पूछताछ की गई और घर की तलाशी ली गई। कहा जा रहा है कि ACB ने श्रीनगर में महकमे R&B में रुकुमात मुबैना बेज़ाब्तगी के सिलसिले में FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इसी के तहत पुलवामा और दीगर 2 मकामात पर छापे मारे गए। PDP के चीफ तर्जुमान सुहेल बुखारी ने राहुल गांधी के न्याय यात्रा में PDP की शिरकत पर कहा कि राहुल गांधी कई दिनों से इस यात्रा पर हैं। उन्होंने इंडिया अलायंस के तमाम सरकर्दा रहनुमाओं को मदऊ किया है। महबूबा मुफ्ती को भी मदऊ किया गया है। बुखारी ने कहा कि यह यकजहती का मुजाहरा होगा। उन्होंने कहा कि NC और PDP के बीच इख्तिलाफात का इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, आपको पता है कि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे काफी दिन से निकले हुए हैं और वो कल्मिनेट महाराष्ट्र में हो रही है, मुंबई में। तो उसमें उन्होंने इंडिया अलायंस के जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनको मदऊ किया है, उनको इनवाइट किया है, जिसमें हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी इनवाइट किया है। एक शो ऑफ सॉलिडारिटी होगा और उसमें बाकी जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ साथ हमारी पार्टी प्रेसिडेंट को भी, जैसा कि मैंने कहा, इनवाइट किया है और वो वहाँ जाके उनके साथ मंच साझा करेंगे। देखिए, इंडिया अलायंस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें काफ़ी सारी पार्टीज उसके एलिमेंट्स हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उसको उसी नज़रिए से देखिए यहाँ के मामला को। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि किसानों को शोपियां और कुलगाम अजला में रेलवे लाइन की तौसीक के लिए अपनी जमीन खोने का खदशा है। तारिगामी का बयान PDP सदर महबूबा मुफ्ती के इसी बयान के 1 रोज बाद आया है। अभी सरकार की तरफ से, रेलवे महकमे की तरफ से एक सर्वे शुरू हुआ है, खास तौर पर साउथ कश्मीर में, शोपियान में, कुलगाम में, अनंतनाग, शायद पुलवामा में भी, और रेलवेज को बढ़ाने का। हम ये चाहते हैं कि रेलवे लाइन्स बढ़े। हम ये चाहते हैं कि ये जो आमद रफ्त का सिलसिला है उससे ज़िंदगी आसान बनने की उम्मीद है, ये हम चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो बुनियादी मकसद है, जो भी ये कम्युनिकेशन हो ट्रांसपोर्ट की, रेलवेज की, उसमें मकसद तो यही है कि आम लोगों को सहूलियत हो, आम लोगों को राहत मिले। तो इसी वजह से आज जो सर्वे के नाम पर एक धूम मची है कुछ इलाकों में, साउथ कश्मीर में परेशान है लोग, इसलिए कि उनके बागात हैं, कभी इस बाग से कभी उस बाग से, ये चर्चा है। अब अभी सर्वे शुरू हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ, इसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन साथ ही साथ महकमे को भी, रेलवे डिपार्टमेंट को भी चाहिए और जो मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया है, शोपियान का, कुलगाम का, अनंतनाग का, पुलवामा का, उन्हें भी चाहिए कि वो लोगों की शिकायत को सुने, तजावीज़ को सुने और ये न हो क्या राहत देने के नाम पर उनकी परेशानियों में और इजाफा हो। रेलवे का मकसद है आम शहरियों को और सहूलियात मिलें मार्केट तक पहुंचने के लिए, अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए। आमदरफ्त का एक बड़ा वसीला है, लेकिन इसके साथ ही ये भी सवाल है कि उन्हें नुकसान न हो। जो बागात अभी फल दे रहे हैं, जिस पर इनका इन्हिसार है रोज़गार का, अपने अयाल को पालने का, वो मुतासिर न हो, कम से कम मुतासिर हो। तो इसी वजह से हमारा मुतालबा है रेलवे अथॉरिटीज़ से कि सर्वे करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए। समाजी कारकुन फयाज अहमद कई कारकुनान के साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि यह उनकी घर वापसी है। सज्जाद लोन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनका कुंबा तेजी से बढ़ रहा है। CAA पर लोन ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर शहरियत देना गलत है। इंडिया अलायंस पर लोन ने कहा कि यह इनका मामला है। PAGD में एरोगेंट लोग हैं और इन्हें बहुत पहले ये बात समझ आ गई थी। हमने पहले भी बोल दिया, देखिए
वो आप PhD की बात करें, बिकॉज वो तो वो वाला है। हम वहां से निकल गए हैं, बहुत पहले निकले, और जो इनकी समझ में या लोगों की समझ में 1.5 साल बाद आई, हमारे 2 साल पहले समझ आई थी कि ये अलायंस जो है ये लोगों का अलायंस नहीं है, ये लोगों के लिए कोई अलायंस नहीं है। ये अलायंस एक एम्पावरमेंट का, अपने आप को रेलेवेंट बनाने का अलायंस है। तो मैंने पहले भी बोला, और एक आप देखिए, मैं तब भी जब वहां था मैंने काफी सारे बातें नहीं बोली, मैंने तब बात नहीं की। तो मैं आज भी कोई ज्यादा नहीं, लेकिन जो ये मतलब जब मैं वहां था, जो मेरा टाइम वहां गुजरा, फुल ऑफ दे आर एरोगेंट पीपल, लुक एट द वे दे आर टॉकिंग। मैंने भी ये रियलाइज किया कि मेरी असली जगह वापस सजाद लोन साहब के पास ही है, बिकॉज ही इज वन ऑफ द लीडर्स जिसके हाथों पे कम से कम खून नहीं लगा हुआ है ना, ही इज क्लीन। और आज तक सजाद साहब ने जो वादे किए हैं, जो बोला गया है वक्तन फवक्तन, मेरे ख्याल से वो शायद उस पर खरे उतरे हैं। सो एक मौका देना चाहिए हमको सजाद साहब को, हम सब लोगों को जाके वोट देना चाहिए, इस बार सजाद साहब को जिताना चाहिए, और इंशाअल्लाह रहमान। तराल सब जिले में महकमा बिजली की जानिब से बिजली फीस में इजाफे को लेकर एहतजाजियों का सिलसिला जारी है। गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों की बड़ी तादाद ने PDD सब डिवीजन के अहाते में एहतजाज करते हुए महकमा बिजली को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लोग लगातार कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि बिजली की अदम दस्तियाबी के बावजूद माहाना बिजली फीस में इजाफा किया गया है। एहतजाजियों ने धमकी दी कि अगर बिजली बिलों पर नजरसानी नहीं की गई तो वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद करेंगी। आज जो हमने यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया PDD डिपार्टमेंट में यहाँ के इलाके त्राल के और आरिपल तहसील के सारे गुजर लोग यहाँ पे आए हुए थे। पिछले दिनों ही अचानक से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आई तो उसमें हमने देखा कि इजाफा किया गया है। 220 से लेकर बिजली बिल जो है वो 520 तक पहुंचाई गई है, और ये सरासर नाइंसाफी है पसमानदा गुजर कौम के लिए। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है और ये क्या हो रहा है। अगर इसके देखा जाए, पिछले महीने हमने बिजली बिल्कुल भी यूज नहीं की है, एज पर शेड्यूल हमने बिजली नहीं मिली। जहां पे हमें 2 घंटे बिजली मिलनी थी वहां पे हमें आधा घंटा बिजली मिली है, जहां पे 4 घंटे मिलनी थी वहां पे भी आधा घंटा बिजली मिली है। 0 वोल्टेज से हमने बिजली यूज की है। पिछले कई दिनों से हमारा जो ये प्रोटेस्ट, पिछली बार भी हम आए थे लेकिन हमारा जो मसला है वो हल नहीं हुआ, लेकिन इस बार हमने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं कि हम एक बार फिर से प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि फिर भी मुझे लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज पे जो है नजर बिल्कुल नहीं रख रही है। और देखिए, जो गुज्जर लोग हैं वो बिल्कुल बिजली जो है कम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा देखो, आप जो गर्मी का मौसम आने वाला है, गुज्जर लोग जो है वो अपने डेरे उठाकर बैकों में चले जाएंगे, और कौन सी बिजली वहां पर 6 महीने के लिए हम बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं। और उसके अलावा देखिए, जब सर्दियों का मौसम होता है तो बर्फबारी की वजह से या फिर जब हवा झोंका आता है तो उसकी वजह से बिजली कई दिनों तक कट हो जाती है, उसमें कोई गौर फिक्र नहीं किया जाता है। इसलिए हम बराए मेहरबानी करके गवर्नमेंट से यह अपील करते हैं, PDD डिपार्टमेंट से यह अपील करते हैं कि हमारे जो मसले हैं इनको हल किया जाए। अदालत के हुक्म पर तहसीलदार मेढर ने मेढर ब्लॉक में महकमा देही तरक्यात की सरकारी इमारत को सील कर दिया है। उन्होंने 7 मरला अराजी पर बनी इमारत को सील किया। सरकारी मालूमात के मुताबिक ठेकेदार मोहम्मद अकरम खान ने महकमा देही तरक्यात के खिलाफ सेशन कोर्ट पुंछ में मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने दावा किया था कि महकमे ने इनसे 9,40,000 रुपये का काम करवाया। इसकी रकम महकमे ने ठेकेदार को अदा नहीं की। इसके बाद अदालत ने इमारत को जब्त करने का हुक्म दिया। हम यही कहेंगे कि हमारे तहसीलदार साहब हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने कोर्ट की डायरेक्शन पर इस बिल्डिंग को सीज़ किया है। तो इस पे हमारी स्पुर्दनामे पे इसको किया गया है। जब तक कोई कोर्ट का अगला डिसीजन होता तब तक हम इसकी देखभाल करेंगे और ये हमारे अंडर रहेगा। ये कोई केस जो है वो सब जुडाइस है लर्नड सेशन जज साहब की कोर्ट में, तो वहाँ से हमें डायरेक्शन थी को BDO ऑफिस को सील करने के लिए। एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो कुछ जिससे रिलेटेड ये केस है, तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए हुए थे। हमने ये सील करके जो है अपने गोलर के जो लंबरदार जी इनकी स्पुर्दारी में दिया हुआ है। तो फर्दर तो ये मैटर सब जुडाइस है, इस पर मैं फर्दर कमेंट नहीं। कस्बा बानिहाल में सब्जियों, फलों और खुर्दनोश की कीमतों को एतदाल में रखने और ज़ायदुल मियाद चीज़ें फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ इंतजामिया ने कार्रवाई की। रमज़ान के बाबरकत महीने के पेश नज़र की गई इस कार्रवाई में ज़ायदुल मियाद चीज़ें फरोख्त करने के जुर्म में 6 दुकानों को सील किया गया। दुकानदारों पर जुर्माना भी आयद किया गया। मार्केट चेकिंग टीम की क़यादत तहसीलदार बानिहाल मोहम्मद इम्तियाज़ और TSO नज़ीर अहमद वानी कर रहे थे।
आगे जो है रिटेलर जो बेच रहा होता है उसको हम बोलते हैं कि ये जो रेट है इस पे अगर 20 रुपीज लिखा हुआ आप 40 रुपीज क्यों बेचते हैं? ये बोलते हैं ये जी जम्मू का रेट है, ये जो है जम्मू से रेट आता है, बट वहाँ रेट लिस्ट पे तो ये भी मेंशन है कि ये बनिहाल का रेट है। बट ये चीज इंप्लीमेंट करने के लिए ये लोग बोलते हैं कि आप इंप्लीमेंट करो, डिपार्टमेंट हमें बोल रहा है, मगर ये हमने इंप्लीमेंट नहीं करना है। इसके लिए डिपार्टमेंट बनाया गया, फूड है, मेथोलॉजी डिपार्टमेंट है, पुलिस है, तो इनको चाहिए कि जो है यहाँ पे जो है रखा जाए, जो है पुलिस के जो है 2 बंदे रखे जाएं जो कि आम इंसान जो यहाँ पे जो है डेली बेस पे जो है अपना परचेज करते हैं, फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं। माह रमजान का महीना है, ये मुबारक महीना है, तो लोगों को जो है हर तरह से जो है सहूलियत मिलनी चाहिए। बनिहाल और म्यूनसिपैलिटी के पुलिस की अथॉरिटी और रेवेन्यू अथॉरिटी ने जॉइंट एक मार्केट चेकिंग के अभियान सुबह से स्टार्ट किया और हमने काफ़ी एरिया कवर किया और लोगों को हिदायत दी कि वो रेट लिस्ट पे फोकस करें और हमेशा जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायरी डेट देख के ख़रीदें। कहीं कहीं हमें लगा कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भी कुछ दुकानदार बेच रहे हैं, उन पे कार्रवाई होगी, उनकी दुकान भी हमने सील की है और हमने इंश्योर किया कि जो भी पेरिशेबल आइटम है जैसे सब्ज़ी होगी, फ्रूट, तो वहाँ डेली रेट लिस्ट लगेगी। तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि रेट लिस्ट देख के ही प्रोडक्ट को ख़रीदें और इन फ्यूचर भी हम ये मार्केट चेकिंग अपनी कंटिन्यू रखें। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ही कर रही मदद, परिजनों का आरोप। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, लखनऊ, अमेठी, मुंबई समेत 17 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन जारी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सौंपी जाएगी रिपोर्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, सूत्रों के हवाले से खबर। लखनऊ में अकबर नगर ध्वस्तीकरण मामला, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देगा एलडीए, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रखा प्रस्ताव। ग्रेटर नोएडा में 7वीं क्लास के बच्चे ने किया सुसाइड, 22वीं मंजिल से कूदकर दी जान, बच्चे की उम्र करीब 14 साल, बिसरख थाना क्षेत्र की घटना। फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 डंपर की आपस में भिड़ंत, ड्राइवर और क्लीनर की जिंदा जलकर मौत, गाड़ी ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा। मुरादाबाद में जीआरपी पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, जहर खुरानी गैंग का सरगना मुठभेड़ में घायल, पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में किया भर्ती। बिजनौर में ट्रैक्टर पर सवार होकर स्कूल पहुंचे बच्चे, ट्रैक्टर पर खड़े होकर बनाया रील, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। पीलीभीत में गन्ने के खेत में मिला नरकंकाल, गुमशुदा शख्स के तौर पर हुई शिनाख्त, चाचा से झगड़े के बाद था लापता। कानपुर में 2 पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग, पुलिस ने मौके से कई खोखे बरामद किए, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस क्लब के पास पहले बेल्ट चली फिर पथराव हुआ। भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के अनशन का आज 9वां दिन, लद्दाख को स्पेशल स्टेटस और पूर्व राज्य का दर्जा देने की है मांग। मलेसा के साथ ही ऊपरी और मैदानी इलाकों में हो रही बर्फबारी, मार्च के मध्य में पहली बार बर्फबारी की तस्वीरें। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में गुरुद्वारे के पास लगी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दन्यो कोलगाम में मौजूद इलेक्ट्रिक पोल और यहां से गुजरने वाली हाई टेंशन तार स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए खतरे का बायस बन गई है। स्कूल स्टाफ के मुताबिक उन्होंने महकमा बिजली और आला हुकाम को पहले ही मुत्तला किया है। महकमा बिजली के मुताबिक बिजली पोल और तार को जल्द ही हटाया जाएगा। हमने कई बार हुकाम बाला तक ये बात पहुंचाई कि हमारा जो स्कूल ग्राउंड है इसके बीच में से एचटी लाइन गुजरती है, जिसकी वजह से कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है। लेकिन बार बार उनको मतलब इन्फॉर्म करने के बावजूद भी वहाँ उनके मतलब कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी और ये मुसलसल एक खतरा बना हुआ है। किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है। आप खुद भी देख सकते हैं कि इसका कितना झुकाव हुआ है पोल का, और कभी भी अगर आंधी तेज़ चली तो ये गिर सकता है, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए हम फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि हादसा होने से पहले ही इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि जो आगे कोई मसला हो जाए उससे हम। तो एचटी की लाइन यहाँ से जा रही है, ये हमारे लिए खतरे का बाइस बन सकती है। अगर हमारी कभी ब्रेक होती है तो हमारा मन लॉन में बैठने को करता है, लेकिन हम जब ऊपर देखते हैं तो एचटी जा रही होती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसे जल्द से जल्द डाइवर्ट किया जाए। इलेक्ट्रिकल पोल पीछे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पोल है,
ये मतलब एक साइड अटका हुआ है, मतलब नीचे गिरने के लिए मतलब ये तैयार है, कभी भी गिर सकता है। जब मतलब हमें ब्रेक होती है या सुबह हम प्रेयर पढ़ते हैं तो हमें ये खतरा होता है कि कहीं ये पोल गिर ना जाए। हम जब यहाँ से गुजरते हैं तो पहले ये सोचना पड़ता है कि कहीं ये पोल गिर ना जाए, कभी किसी बच्चे को या कभी खुदा न खासा किसी टीचर को यहाँ पे भी मतलब नुकसान पहुँच सकता है। तो ये कभी भी गिर सकता है, किसी को भी नुकसान पहुँच सकता है। जो हायर अथॉरिटी है, हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पोल जो है यहाँ से डाइवर्ट किया जाए। आई थी प्रिंसिपल साहब की, हमने उस पर उसी वक्त कार्रवाई करके हमने एक एस्टिमेट बनाया हुआ है, वो मेरे पास है, ये वो हमने भेज दिया है। इस पे जैसे ही इस पे हमें फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे तो एज सुन एज पॉसिबल हम उसको फिर रेक्टिफाई कर सकते हैं। अलबत्ता उसमें एक चीज़ और है, अप्रूवल आना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट टू अप्रूवल। ये जो शिफ्टिंग आती है वो ऐसी साहब के ज्यूरिडिक्शन में आता है। जैसे ही वो हमें अप्रूव करेंगे और जैसे ही हमें फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, इसमें कोई मसला। अलबत्ता मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ तब तक, क्योंकि वहाँ पे मतलब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे मतलब ये पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे हमें फिलहाल वो अलाउ करें कि हम टेम्पररी उसको सेटलाइट करें। बर्फबारी के बाद गुरेज और तुलेल में कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद पड़ी हैं। लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। नेरो नाला सफेद आब के लोगों का कहना है कि इलाके में राब्ता सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई। बच्चों और असातिज़ा को स्कूल पहुंचने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेरो नाला सफेद आब के बाशिंदे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो रोड है वो नवंबर महीने से मई महीने तक हर लिंक रोड जो है वो उसमें से कटा हुआ रहता है। हमें इस विंटर में बहुत ही बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे बूढ़े या हमारे बच्चे जो हैं वो जब बीमार होते हैं तो हमें कांधों पे उठाकर नीरू तक ले जाना पड़ता है, जहां तक कि 7 किलोमीटर। तारीखी मुगल रोड ने कश्मीर के साथ पुंछ, राजौरी और मुल्क की बाकी रियासतों के दरमियान सड़क के राब्ते की एक और लाइफलाइन को तब्दील कर दिया है। मुगल रोड ऊंचाई पर होने और भारी बर्फ जमा होने की वजह से अभी तक बंद है। जिला इंतजामिया शोपियां ने अवाम और मेवा के व्यापारियों के मुतालबे पर मुगल रोड को दीगर सालों के मुकाबले में बहाल करने के लिए बहुत जल्द बर्फ हटाने का ऑपरेशन शुरू किया है। सड़क के बेशतर इलाकों को तकरीबन बहाल कर दिया गया है, जिस पर मकामी लोगों और बिलखुसूस फलों के व्यापारियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। बैठे और मैं बिलोंग शोपियान से करता हूँ। ये जो आज सिनो क्लियरेंस हुई है शोपियान डिस्ट्रिक्ट से एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार है हम, जिन्होंने यहाँ से आज ये काम शुरू किया है। इससे हमें ना कि हमारे गांव वालों को फ़ायदा है, दूसरी रियासतों को ये रोड, ये नेशनल हाईवे दूसरी रियासतों से भी मिलाता है, जैसे कि लद्दाख है, पुनछ है, रजौरी है, और हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलता है और लोगों को भी फ़ायदा मिलता है। जाएंगे अराउंड 3 महीने तक बंद रहा था और हम चाहते हैं कि टनल प्रोसेस यहाँ पे जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये 12 महीने ऑन रहेगा। तो जो हमारा रोज़गार चलता है यहाँ से, यहाँ टूरिस्ट आते हैं या रजौरी के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें रोज़गार मिलता है यहाँ के। जो कि शोपियान से वाबस्ता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये जो हमारा हिस्टोरिकल मगर रोड है, इस पर इन्होंने स्लो क्लियरेंस का काम शुरू किया है और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो ये व्यापारियों के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। जो उधर से माल जाता है हमारे स्टोर में, अभी कम से कम 60% माल हमारा स्टोर है, उधर रोड ख़राब होता है, 10-10, 15-15 दिन गाड़ी रहती है। इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो ये स्नो क्लियरेंस का काम इन्होंने किया। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान का काफ़ी शुक्रगुजार है जिन्होंने इस पर काम शुरू किया। ये बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात है, जो कि स्टूडेंट के लिए भी और ये टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छी बात है। नारस्ता अंतराल से गुजरबस्ती तक की राब्ता सड़क खस्ताहाली की शिकार हो गई है। लोगों ने बताया कि पिछले साल महकमा RDD ने इलाके तक सड़क तामीर की है, लेकिन ये सड़क गाड़ियां चलने के काबिल नहीं है। उन्होंने सड़क महकमा R&B को सौंपने की मांग की है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।